उत्तर प्रदेश के मोस्ट ट्रस्टेड और एक मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, स्टडी पावर पॉइंट, जो आपके लिए कोर्सेस लाता रहता है। और कम्युनिकेशन स्किल 2 का ये जो वीडियो है, ये जो अभी आपके लिए यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग करी जा रही है, जो भी स्टूडेंट्स इसको देखते हैं प्लीज़ कमेंट में बताते रहें कि हाउ इज़ इट गोइंग एंड हाउ द वे यू फील, सारी चीज़ें बताते रहिए। मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल का 2 का अभी ये तीसरा मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग अब अभी तक प्रेपोजिशंस पे बात करे हैं। प्रेपोजिशंस कहीं ना कहीं से देखो एग्जाम्स में ना, ये यूनिट 1 में से पहला क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। यूनिट 1 का ये जो पहला क्वेश्चन है ना, प्रेपोजिशन से आने वाला है। टोटल आपका सिलेबस यूनिट 1, 2 और 3 में बटा है। तो अगर हम बात करें तो 17 नंबर, अमूमन 17, 17, 16 हर यूनिट से कुछ मार्क्स बनने वाले हैं। तो आउट ऑफ 50 मार्क्स students, if you are in touch with me, if you are trying to learn something with the study PowerPoint, मुझे लगता है चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आप सेशन को एंजॉय करते रहिए और फटाफट से जो भी स्टूडेंट डेली जुड़ते हैं, मुझे उनका नाम याद है, जैसे कि आप इसमें से अनुराग यादव हैं, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज़ फटाफट से। और अभी एज अप टू नाउ मैं देख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, यस शर्मा, यस मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइए चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको। तो देखिए कम्युनिकेशन स्किल का अगेन ये जो टॉपिक है ना, प्रेपोजिशन ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, प्रेपोजिशन का डेफिनेशन बताया है। जैसे कि एक प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है ना, जो क्या करता है, जैसे कि अगर हम बोलें कि ही हैज़ नथिंग टू से, ही हैज़ नथिंग टू से इन दिस मैटर। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि इस संबंध में उसके पास कहने को कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो इन वर्ड है ना, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बार बार एक ही चीज़ आपको मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशन बना कैसे है, प्री प्लस पोजीशन से। यानी कि प्री, इसकी पोजीशन नाउन्स के पहले होती है वाक्य में। ये लोग क्या है ना, नाउन के पहले आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध ना, मतलब यहाँ पे जो अन्य वर्ड्स है ना, इनका संबंध इस नाउन से पर्टिकुलर कराते हैं। ये मैटर यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले ये आ रहा है। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि मतलब प्रेपोजिशंस में बड़ी गलतियां करते हैं। आई हैव सीन वन थिंग एंड देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 साल का, जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल अभी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। अभी आप लोग प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, हम लोग वाइवा लेने भी चीज़ों को जाते हैं। तो माइट बी पॉसिबल स्टूडेंट्स जो है कि कहीं ना कहीं से इंग्लिश एक स्किल है और इस स्किल को जितना जल्दी सीख लोगे, ये देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ना, ये आपको जॉब दिलाने वाली सब्जेक्ट है। मतलब यह है ना कि हमें लाइफ में ना स्किल्स की ज़रूरत होती है। किसकी? स्किल्स की। अब स्किल्स आपको 1 भी पढ़ना है, स्किल 2 भी पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़े हैं उसका बुक नोट्स मत फेंकिएगा प्लीज़, ये लाइफ में काम आती है। और स्किल 2 भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इस यूपी के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म स्टडी पावर पॉइंट से, जो आपको जो चीज़ें आप जिस चीज़ों में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिलीवर करते हैं। यहाँ पे एक पूरी टीम है एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की, है ना, फाउंडेशन को खड़ा किया है, उन्होंने एक अच्छी सोच, एक फॉरवर्ड थिंकिंग रखी है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट वीडियोस फॉर यू। और आप चीज़ों को समझिए। चलिए आते हैं प्रेपोजिशंस में। मैंने अभी तक आप लोगों से बात करी है कि इन का यूज़ और इनटू का यूज़ में अंतर क्या है। भाई ऑन और ऑन टू के यूज़ में अंतर क्या है, ये कांस्टेंट ये मोशन में यूज़ हो रहा है, ये कांस्टेंट ये मोशन में यूज़ हो रहा है। ऐसे ही ऑन और अपॉन में भी अंतर, भाई अपॉन मोशन में यूज हो रहा है। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब गति में जब कोई चीज़ें होती हैं, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अमोंग और बिटवीन में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिटवीन दो लोगों के बीच की बात होती है तो अमंग क्या है, 2 से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर बताया। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में ना, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिसाइड्स का यूज़ करना है। बिसाइड्स का यूज़ भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो जो भी स्टूडेंट्स पुराने वीडियोस जो भी देखो इसके पहले पढ़ाएं, उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लो। अगर आज आप पहले दिन जुड़ रहे हो तो मेरे साथ यस शर्मा जुड़े हुए हैं। यस, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर।
just because being alone in this virtual classroom you have the courage to learn things, and I think you think it that it is important for you. That is the reason you are here. Okay, thank you so much for being here. And once again let me move to the topic we have today. मैं आप लोगों को यूज ऑफ एट बताने वाला हूँ आज. यूज ऑफ एट का यूज कहाँ करेंगे, इसके पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे. लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन लाइक आई एम फॉन्ड, खाली स्थान, यहाँ पर देखना म्यूजिक. फटाफट से आंसर भेज दो भाई. आंसर आंसर स्टूडेंट्स, आंसर मुझे चाहिए. व्हाट इज द आंसर? लेट मी सी इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स. यस शर्मा, आप समझ पा रहे हैं तो चीज़ों को बता दीजिए. तो फटाफट से आंसर में जरूर लिख दीजिए. तो फटाफट से अभी यश शर्मा लिखे हुए हैं यूज. देखो यहाँ पर जो आपने आई एम फॉन्ड लिखा है ना, इसके बाद खाली स्थान में आप यहाँ पर क्या लेकर के आओगे ये मुझे बता दो, है ना. तो अभी कोई चीजें जो हैं बताओ. ओके देखो फॉन्ट मैं कोई जरूरी नहीं यूज ऑफ एट बताने लग गया तो एट ही यहाँ पे भरेगा नहीं. ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पर एट देखो मैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस डेली बात करता रहता हूँ. फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है और मीनिंग समझ लो, इसे कॉपी में नोट कर लेना. फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना. आदी होना का मतलब किसी चीज को ज्यादा ही पसंद कर लेना, है ना. तो यहाँ पे फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा. तो आप लोग चीजों को समझिए और ये आपकी मदद करेंगे. चलिए बात करते हैं अगला हमारा जो एग्जाम्पल है एट पे क्या होने वाला है. देखो एट जब भी यूज करोगे ना तो यहाँ पे ध्यान देना कि एट का यूज होगा ना, यूज ऑफ एट हमेशा नाइट के लिए यूज होता है. जब भी देखना कहीं भी नाइट यूज होगा तो एट नाइट दिखा जाता है ना, दिख जाता है. जैसे अगर हम कहें कि ही स्टडीज एट नाइट, वह रात में पढ़ता है, तो इन नाइट नहीं कह सकते हो. इन यहाँ पे यूज करना गलत मान लिया जाएगा. इन मस्ट नॉट बी देयर. नाइट के लिए हमेशा एट यूज करना है. ओके आप ध्यान दीजिएगा. जब भी देखो अगला यूज एट का ये होता है कि जब भी हम एट का यूज करते हैं किसी छोटे स्थान के लिए, जैसे मान लो जब कोई स्थान छोटा होता है तो भी यूज करते हैं ना. ध्यान दीजिएगा. तो मैं आपको बता देता हूँ एट का यूज और कहाँ पर होता है. अभी अभी मैंने क्या बताया भाई, नाइट के लिए एट नाइट ना. अब देखो फॉर स्मॉल प्लेसेस, फॉर स्मॉल प्लेसेस, कोई छोटा स्मॉल प्लेस हो या विलेज हो ना, या कोई पॉइंट हो ना, कोई स्पॉट हो, कोई मतलब कोई जगह, कोई घटना स्थल. तो यहाँ पे देखो छोटे एरिया के लिए हम एट मतलब यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखो ही लीव्स, ओके ही लीव्स एट रामपुर. सपोज मैं यहाँ पर रामपुर यूज कर रहा हूँ ना, रामपुर एक छोटे से गांव का नाम है. इट इज अ नेम ऑफ विलेज. ओके छोटे से अगर गांव का नाम हो, अभी मान लो हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि ही लीव्स इन इंडिया, यहाँ पे इन होना चाहिए था ना. तो जब बात बड़ी जगह की हो रही है ना तो वहाँ पर हम इंडिया के लिए तो हमने इन लगा लिया था. ऑन द अदर हैंड जब हम छोटे स्थान पे रहते हैं तो मैंने क्या यूज कर लिया, ही लीव्स एट रामपुर, क्योंकि ये छोटा स्थान है. मैंने क्या बोला था, स्मॉल प्लेस, विलेज, पॉइंट एंड स्पॉट के लिए मैंने एट का यूज किया. एट का यूज आप लोग अच्छे से समझें. और अभी मैं इस सेशन के एंड में कुछ एग्जांपल्स देता रहता हूँ. ओके यस शर्मा क्या लिख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा समझ लूँ. लेट मी सी योर कमेंट. ओके टू फिक्स अ टाइम की, एट फिक्स टाइम की किस लिए यूज होता है. ओके ये तो क्लियर है. जैसे कि जो भी कोई छोटा स्थान होता है ना यश शर्मा, तो उसके लिए भी यूज. देखो जितने यूजेस हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है ना. लेकिन ऑन द अदर हैंड चीज़ों को आप समझो, है ना. मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर कहें कि वह सप्ताह के अंत में आएगा,
है ना। और समय के लिए भी तो हम हमेशा एट का यूज करते हैं। चलो अगला नेक्स्ट यूज देखो, मैं समझाता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा भाई, राइट। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो यहां पर एक यूज और इसका नजर आ जाएगा आपको, फॉर टाइम, समय के लिए। जैसे मान लो एट के साथ समय के लग जाएगा, एट 9 o'clock ना, एट 9 o'clock, मतलब कि अगर वो जैसे समय की बात हो गई तो यहाँ पे भी एट लग रहा है, ओके। और देखना जैसे नाइट के लिए यूज किया हो, एट वीकेंड। वीकेंड मतलब क्या होता है भाई, वीकेंड का मतलब वीक के एंड, सप्ताह के अंत में, है ना। एट नाइट, एट वीकेंड, है ना। ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो टाइम अगर कोई फिक्स बताना हो ना, तो वहाँ पे हम जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 12 बजे, तो एट लगा लोगे। और ऑन द अदर हैंड मैंने ये बोला था कि अगर डेट वगैरह यूज़ होना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि मंडे वगैरह यूज़ होता था, तो क्या था इसके पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बता दो तो। यस शर्मा, मंडे के पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ कर लोगे, थोड़ा सा बता दो तो। सर रूल लिखा दो। देखो ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये यूज ऑफ एट, यहाँ पे ना आप लोग कॉपी में एक बार लिख लो। मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, केवल रूल से नहीं चलते हैं। देखो प्रेपोजिशन चैप्टर को भी कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देगा कि प्रेपोजिशन सॉल्व कैसे होता है। देखो 50% क्वेश्चन रूल्स से सॉल्व होते हैं और 50% इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं। तो प्रैक्टिस का जो है ना, रूल्स इसके लिए ऐसे नहीं है कि 100 रूल्स हैं और मैं आपको उसको समझा दूं, यही 100 रूल्स से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं। एक रूल इसमें क्या होता है ना, ये समझने वाली बात होती है। हालांकि आपको पीडीएफ सारी चीज़ें आपको अभी आप सारी चीज़ें अपलोड मिलेंगी, आप उसको दोहरा सकते हैं। जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ वही चीज़ें वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएंगी। आप उस चीज़ों को अपने चैनल से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो अभी क्या उन्होंने बोला है कि सर रूल लिखा दो, ओके। रूल्स पे काम करी जाएंगे। देखो रूल्स और प्रैक्टिस की बात है ना, तो प्रैक्टिस पे थोड़ा काम करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि मंडे के पहले क्या यूज करेंगे भाई, एक बार यस शर्मा बता दो। और भी जो लोग वर्चुअली मेरे के साथ जुड़े हुए हैं प्लीज बता दें। हाँ यस शर्मा, आप सुन पा रहे होंगे, वेरी गुड। चलिए बता दीजिए। रूल्स मैं आपको दे देता हूँ, सारी चीजें मिल जाएंगी, घबराइए नहीं, चीजों को समझ लीजिए। ओके चलिए, मैं और भी देखो ये 3 चीजें नोट कर लो। नाइट के साथ एट नाइट, नाइट के लिए, वीकेंड के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस छोटे स्थान के लिए, गांव के लिए, पॉइंट कोई छोटे से बिंदु के लिए, स्पॉट के लिए, फॉर टाइम, ये सब रूल्स हैं, ये रूल ही चल रहे हैं आपको मैं बता दूं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं अगला चीज आपको बता दूं कि देखो फॉर समथिंग, यार यहां पर फॉर प्लेस, you want to go to do something। जैसे मान लो कुछ ऐसे स्थान पे तुम कुछ करने के लिए जाना चाहते हो, है ना। तो जैसे देखो कि ही इज, है ना, ही इज एट अ पार्टी। इन अ पार्टी का मतलब नहीं यूज करोगे, ही इज एट अ पार्टी मतलब वो एक पार्टी में है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो थोड़ा सा। और यस यहाँ पर रूल्स लिखा दो। और भी फटाफट से बता दो कि कोई ऐसा जैसे प्लेस हो जहाँ पर आप जाना चाहते हो कुछ करने के लिए। जैसे आप सिनेमा में जाना चाहते हो तो क्या करने जाओगे, मूवी देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एट द सिनेमा,
यहाँ पे क्या करने जा रहे हो भाई, यहाँ पे आप मूवी देखने जा रहे हो तो यहाँ पे एट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। एट अ पार्टी मतलब यहाँ पे आप इंजॉय करने कुछ खाने पीने जा रहे हो, तो यहाँ पे एट अ पार्टी, है ना। अगर हम जैसे किसी छोटे स्थान पे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई एम एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे हूँ। कहाँ पर, बस अड्डे पर हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि ऐट का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ये रोल नोट कर लीजिएगा। ये रूल होगा कि फॉर समथिंग यू वांट टू गो, या फॉर अ प्लेस वेयर यू वांट टू गो टू डू समथिंग। तो एट अ पार्टी, एट द सिनेमा, एट अ बस स्टॉप, यहाँ पे आप जाते हैं तो किसी काम को करने के लिए जाते हैं। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो यस बताइएगा, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा आपसे एक बार इंटरेक्ट हो पाऊंगा, है ना। फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए, तो चैट बॉक्स में चीज़ों को लिख करके बताइए। ओके, बताइए तो। अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं देखिए, जो लाइव जुड़ते हैं वो चीज़ों को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसमें से क्या है कि अगला यूज़ आपका ये फॉर का, फॉर का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगेन यहाँ पर फॉर का यूज़ करना है। तो फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए, है ना। के लिए के सेंस में हम फॉर कभी भी देखिएगा, एक तो ये होता है कि एट जहां पर यूज किए थे, है ना, उसको सारी चीजों को याद करना। के लिए के सेंस में ये फॉर, फॉर का यूज कभी भी करते हैं किसके लिए, फॉर अ टाइम, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब कि एक समय जो एग्जैक्ट ना हो, है ना, जो जो समय एग्जैक्ट ना हो, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो निश्चित समय ना हो, है ना। तो यहाँ पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले, एग्जाम्पल देख लो, है ना, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, है ना, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, खाली स्थान 10 days। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कि वह 10 दिनों से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिन जो है ना फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सीन्स और फॉर का यूज़ आप लोगों को बताया गया होता है कि सीन्स अगर निश्चित समय हुआ करता है तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे फॉर का यूज़ हो रहा है ना, कि यहाँ पर फॉर 10 days यूज़ होगा। फॉर का यूज़ आप लोग चीज़ों को समझिए। ओके, और फिर इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि फॉर का यूज़ कैसे आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगला, फॉर का जो नेक्स्ट यूज़ है वो आपके लिए क्या होने वाला है। अब एक एग्जांपल मैं दूं, इसमें आप थोड़ा भर के बताएंगे। द बुक इज, द बुक इज, यहाँ पर जैसे मान लो ये मेज है ना, आप एक बार ये बताइए कि इस मेज के नीचे जमीन पर ये बुक रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, फटाफट से बता दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइएगा कि जब ये इसके ऊपर रखी गई होगी तो क्या यूज होगा। फटाफट से बता दीजिए। यस शर्मा, यस। अभी जो भी स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे हो फटाफट से बताएंगे चीज़ों को। ओके, चलिए फॉर का यूज देखो कहाँ आप कर रहे हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे वो चीज़ों को समझ लें। देखो, जब ये टेबल के नीचे जमीन पर कोई चीज़ रखी गई रहेगी, तो जमीन पे रखी गई रहेगी तो यहाँ पे अंडर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे,
अंडर, और ऑन द अदर हैंड जब हम इसके ऊपर, जब हम इस सरफेस पे कोई रख देंगे तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन का यूज तब कर रहे हैं जब चीजें टेबल पे सरफेस पे रखी गई होती हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स फटाफट से अभी देख रहे हैं कमेंट जरूर करते रहें ताकि मैं चीज़ों को आप लोगों को समझा सकूं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि चीज़ें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं, है ना। चलिए, तो अभी क्या मैं आपको बता दूं कि कभी भी, अब अगला यूज एक देखिए, देखो अभी जो फॉर का यूज है बहुत बड़ा यूज नहीं है। फॉर का यूज किसके लिए हुआ, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं, समय का एक मतलब एग्जैक्ट नहीं है चीजें, तब जाकर के यूज होती हैं। चलिए ठीक है, अब अगला यूज मैं आपको बता दूं कि अगला जो यूज है यहाँ पर मैं अक्रॉस का बताने वाला हूं। अक्रॉस का, जैसे मान लो ये रोड है ना, सपोज ये रोड है ना, आप यहाँ से आप ऐसे गुजर रहे हो, ऐसे अगर निकल जाते हो तो यहाँ पे एक छोर से दूसरी ओर की तरफ अगर एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हो, है ना, एक ओर से दूसरी ओर, तो वहां पर अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, है ना। वहां पे अक्रॉस का यूज होता है, अक्रॉस, है ना। तो अक्रॉस का यूज ऐसे ही होता है कि जब हम क्या करते हैं एक ओर से दूसरी ओर निकलते हैं, है ना, तो यहाँ पे किसी भी अदर साइड पे जाने के लिए, है ना, तो जैसे कि अगर हम कहें कि ही इज या ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ब्रिज है, ऐसे भी बन रहा है, जैसे मान लो ये पूरा ब्रिज है ना, तो अगर आप इधर से आप एक ओर से दूसरे ओर तक निकल भी गए तो यहाँ पे भी अक्रॉस का यूज कर सकते हो ना। तो ये कहीं ना कहीं से आपको यूज आपको समझाने वाला है चीज़ों को, तो आप लोग अक्रॉस का यूज ऐसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दूं कि अभी मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में ओवर और अबव का यूज बताया था, ओवर और अबव में ना। देखो, ओवर का यूज जब भी करोगे, जब जैसे देखो इसका मतलब कि लोकेशन और मूवमेंट दोनों के केस में यूज होता है। ये कौन सा, ओवर, लोकेशन और मूवमेंट ना। जब हम कोई चीजें किसी ऊंचाई पर लोकेटेड रहती हैं तो भी, और कभी कभी देखना दोनों सतह एक दूसरे से चिपकी होती है तभी भी ओवर का प्रयोग होता है मूवमेंट के लिए। हमेशा ओवर का यूज नंबर्स के साथ भी होता है, जैसे कि ओवर 45 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट, यहाँ पे कह सकते हो कि ओवर 35 या 25 पीपल, है ना, गॉट सेलेक्टेड, यहाँ पे मान लो 25 से अधिक लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर ओवर 25 पीपल गॉट सेलेक्टेड। तो ओवर का यूज देखो नंबर के पहले भी यूज हो रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अब देखो अबव का यूज भी यहाँ पे समझ लो। अबव का यूज जैसे मान लो ये जगह है और काफी ऊंचाई पर कोई चीज है, यहाँ पे देखो हायर देन का केस बन रहा है, किसका, हायर देन का। तो काफी चीजें जब अगर ऊंचाई पर हैं तो यहाँ पर अबव का यूज करोगे, ठीक है ना, अबव का यूज। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ओवर और अबव, इसका आप लोग थोड़ा सा नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप पहले प्रेपोजिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक प्रेपोजिशन का नोट्स आपको इस पे आपके चैनल पे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, मुझे लगता है कि अगला जो टॉपिक है वो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, आफ्टर का यूज। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, है ना। तो आफ्टर का यूज वो भी स्टूडेंट्स कर पाते हैं, वहां पे चीजों को समझेंगे। लेट मी सी हु इज देयर, और जो भी स्टूडेंट्स चीजों को समझ पा रहे हैं आफ्टर का यूज फटाफट से देखिए। तो आफ्टर का यूज हम कब करते हैं भाई, के बाद में के सेंस में यूज करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है ना आप चीजों को समझ पा रहे हो वो फटाफट से बता दें कि आफ्टर का यूज, है ना, आफ्टर का यूज जब भी करेंगे तो के बाद में के सेंस में आएंगे, है ना। ही केम आफ्टर द
मीटिंग वॉज ओवर, वह कब आया, जब मतलब वो ही केम आफ्टर, आया के बाद में, जब मीटिंग समाप्त हो चुका था तब वो आया। तो यहाँ पे देखिए के बाद के सेंस में आपका आफ्टर यूज हुआ है। ओके, वह कब आया, जब मीटिंग ओवर हो चुका था। ठीक है ना, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो फटाफट से बता दीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद एक और वर्ड होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो है टूवर्ड्स। क्या? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, है ना, की ओर, है ना, या की दिशा में। मतलब कि कोई चीज़ किसी दिशा में अगर हम मूव करते हैं तो टूवर्ड्स यूज कर लेते हैं, है ना, कि टूवर्ड्स का मतलब जब हम किसी दिशा में अगर मूव करते हैं, जैसे मान लो ये ईस्ट दिशा है, या इधर कोई बिल्डिंग है, मकान है, इधर अगर कोई आदमी ना इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड्स का यूज होगा। किसका? टूवर्ड्स। की ओर या की दिशा में, की ओर या की दिशा में यूज होगा। यस शर्मा, अगर आप देख पा रहे हैं तो फटाफट से कमेंट में कुछ चीजें बताइए, है ना। मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, है ना। चलो, तो अगर मान लो हम कहूँ कि मतलब आप लोगों के लिए कि जैसे कि गो, यहाँ पर मैं बोलूँ किसी को, यहाँ पर कुछ बोलूँ कि गो अहेड, है ना, तो मतलब आगे जाओ, इसका मतलब होता है अहेड का मतलब आगे जाओ ना। लेकिन अगर हम कहें कि आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे, और अगला हम जो टुवर्ड्स लेकर के आ रहे हैं, अगर हम कहें कि मूव, इन मूव 5 स्टेप्स, हम एग्जांपल ला रहे हैं, जैसे कि मूव 5 स्टेप्स, खाली स्थान, द हाउस। मान लो अगर किसी मकान के मतलब की ओर जाना हो, है ना, की ओर जाने के सेंस में मैं ला रहा हूं, की ओर ना, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि आपको 5 स्टेप किस दिशा में जाना है, मकान की दिशा में, तो मूव 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द हाउस ना। तो यहाँ पर इस मकान की दिशा की ओर जा रहा है वो आदमी, तो उसको आदेश किया गया है, तो वो मूव कर रहा है 5 स्टेप्स, है ना। तो कहीं ना कहीं से ये टुवर्ड्स वर्ड का मतलब की ओर या की दिशा के सेंस में यूज होगा, की दिशा के सेंस में। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा आप लोग, अगर को कन्फ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि प्रेपोजिशंस जो टॉपिक है ना, जो एक बार में आसानी से समझ में नहीं आता है, मीनिंग आप लोग एकदम याद कर लीजिए, जो चीज़ें आपको मदद दे रही हैं कहीं ना कहीं से। चलिए, अभी फटाफट से कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है, लेट मी सी हु इज़ हियर। ओके, अभी कोई स्टूडेंट्स लाइव थोड़ा सा कम जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। चीज़ों को आप लोग समझते रहिए, और जहाँ से कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट में, अगले चीज़ों को लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग प्रेपोजिशंस को के जितने रूल्स मैंने बताए हैं उसको आप लोग फटाफट से देखते रहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल 2 का जो वीडियो होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल 2 जो है, कहीं ना कहीं से पेपर में आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। जब तक आप समझे नहीं रहेंगे, यहाँ पर पन्ना भरने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग रूल्स को समझें जो मैं बता रहा हूँ, प्लस घर पे करें प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, तब जा कर के आप सॉल्व कर पाएंगे प्रेपोजिशंस, तब आपके प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस सही होने वाले हैं। तो प्रेपोजिशंस क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अभी आप लोग जो भी है कमेंट के माध्यम से चीज़ों को बताते रहिए, चीज़ों को आप लोगों को समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाइक स्टडी पावर पॉइंट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।